हनुमान जन्मोत्सव एक धार्मिक त्योहार है। हनुमान जन्मोत्सव वर्ष में 2 बार मनाने की प्रथा है। बचपन में लाल सूर्य को फल समझकर खाने वाले हनुमान जी का पहला जन्म हिंदू कैलेंडर के अनुसार शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अर्थात मार्च या अप्रैल में रामनवमी के 6 दिन के बाद मनाया जाता है। दूसरा, वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मंगलवार के दिन अर्थात सितंबर या अक्टूबर में मनाया जाता है। सभी संकटों को हरने वाले संकट मोचन का जन्म पूरे विश्व में बड़े उत्साह व उल्लास के साथ मनाया जाता है। इनकी आराधना से 8 सिद्धियां एवं 9 निधियों की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म शास्त्रों और पौराणिक मान्यता के अनुसार इनके जन्म की कई कथाएं प्रचलित हैं। एक बार भगवान इंद्र ऋषि दुर्वासा द्वारा आयोजित स्वर्ग में एक औपचारिक सभा में थे, तभी पुंजिक स्थली अप्सरा ने अनजाने में ही सभा में विघ्न पैदा कर दिया। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने अप्सरा को बंदरिया बनने का श्राप दिया। श्राप सुनकर रोते हुए उन्होंने माफ़ी मांगी। ऋषि दुर्वासा ने उसे माफ़ करते हुए कहा कि अगले जन्म में एक बानर भगवान से शादी करोगी और तुम्हारी संतान भी बानर ही होगी। यह सुनकर पुंजिक स्थली ने ऋषि के श्राप को स्वीकार कर लिया। अगले जन्म में इस अप्सरा का नाम अंजना रखा गया। अंजना जब विवाह योग्य हुई तो उनकी शादी बंदर भगवान केसरी से हुई। माता अंजना अपने पति के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन शंखवल, जो कि केसरी जी का सबसे प्रिय हाथी था, ने नियंत्रण खो दिया और उत्पात मचाने के कारण कई लोगों को मार दिया। ऋषि अपने यज्ञ अनुष्ठान भी पूरे नहीं कर पा रहे थे। इससे क्रोधित होकर भगवान केसरी ने उसको मार दिया। इसका उनको बहुत दुख हुआ। उनको दुखी देखकर संतों ने आशीर्वाद में कहा, तुम्हारे घर एक बहुत शक्तिशाली और हवा की शक्ति की गति के बराबर बच्चा जन्म लेगा। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी ही थे। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए हवन यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ समाप्ति पर तीनों रानियों को थोड़ी थोड़ी खीर खाने के लिए दी गई। खीर का एक भाग कौवा लेकर अंजनी माता जहाँ तपस्या कर रही थी वहाँ जाकर उनके हाथ पर रख दी। माता अंजना ने इसे भगवान शिव तथा वायुदेव की इच्छा मानकर ग्रहण कर लिया तथा हनुमान जी को जन्म दिया। एक अन्य कथा बताती है, माता अंजना एक अप्सरा थी। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा और यह श्राप तभी समाप्त हो सकता था जबकि वह एक संतान को जन्म देती। अंजना माता ने संतान प्राप्ति के लिए 12 वर्षों तक शिव भगवान की घोर तपस्या की और हनुमान जी के रूप में संतान प्राप्त की। ऐसा मानते हैं कि हनुमान जी भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार थे। अतः उन्हें हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सभी लोकों में सबसे शक्तिशाली, ऊर्जा, ज्ञानी, वीरता, बुद्धिमत्ता और निस्वार्थ सेवा के रूप में पूजा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार माता अंजनी एक दिन पर्वत शिखर की ओर जा रही थी। सूरज डूब चुका था। वह डूबते सूरज की लालिमा को निहारने लगी। तभी तेज हवा चलने के कारण उनके वस्त्र उड़ने लगे। वह चारों तरफ देखने लगी कि कोई उनको इस दशा में देख तो नहीं रहा है। जब उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया तो वह समझ गई कि मायावी राक्षस अदृश्य होकर यह सब कर रहा है। अंजना माता ने क्रोध में आकर कहा, कौन है जो एक पतिव्रता स्त्री का अपमान कर रहा है। तभी पवन देव प्रकट होकर बोले, ऋषियों ने आपके पति को मेरे समान पराक्रमी पुत्र का वरदान दिया है, इसलिए विवश हो मुझे आपके शरीर को स्पर्श करना पड़ा है। मेरे स्पर्श के कारण ही भगवान शिव का अवतार रुद्र आपके पुत्र के रूप में प्रविष्ट होगा। इस प्रकार केसरी तथा अंजना के घर भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया।